Like, Yes, ready? comment, and subscribe. स्टार्ट। महोदय, बजट में जो एक खास बात रखी है वह परिवार नियोजन या जो परिवार कल्याण के काम हैं उनके लिए स्वास्थ्य सहायक की एक नई योजना है। मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर स्वैच्छिक तरीके से इस काम को हम कराते हैं तो इसमें अच्छी सफलता हमको मिल सकती है और स्वैच्छिक तरीके से इस काम को कराने के लिए ये जो स्वास्थ्य सहायक होंगे इनका बहुत ही महत्वपूर्ण काम होगा। परिवार कल्याण के लिए स्वास्थ्य सहायक गांव-गांव में घूमकर, शहर-शहर में घूमकर स्वैच्छिक तरीके से लोगों में परिवार कल्याण को फैला सकते हैं, उसके बारे में लोगों को बता सकते हैं। पैरा दूसरी चीज यह है कि गांवों के अंदर जो हमारी जनसंख्या रहती है उसके लिए भी हमें वहां पर काम को बढ़ाना है। वहां पर काम बढ़ाकर हम वहां की बेरोजगारी की समस्या को हल कर सकते हैं। यह बेरोजगारी की समस्या हमारे देश के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती है जिसको कि हमारी सरकार को खुले मन से सहर्ष स्वीकार करना है। इस चुनौती और चैलेंज को स्वीकार करते हुए ही हमारी सरकार ने, मैं समझती हूँ कि जो पिछली योजना हमारी है उसके लिए ठीक ही इस वर्ष अधिक रकम रखी है। हरिजनों को रोजगार देने की जो व्यवस्था थी उसके लिए भी इससे ज्यादा रकम रखी गई है। उनके लिए आंकड़े नहीं देना चाहती क्योंकि उसमें समय लग जाएगा, लेकिन जो आंकड़े हैं वे बताते हैं कि सरकार ने इन चीजों को बहुत महत्व दिया है। हमने यह भी देखा है कि बजट के अंदर लघु उद्योगों के लिए धनराशि 815 करोड़ रुपए से बढ़ाकर करीब करीब 1340 करोड़ रुपए की गई है। लघु उद्योगों से हमारे ग्रामीण क्षेत्रों को काफी लाभ पहुंच सकता है। आज हमारे देश के सामने गांवों में बेरोजगारी की समस्या है। गांव में दो तरह के बेरोजगार युवक हैं। एक तो वे हैं जो पढ़े लिखे हैं और दूसरे वे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। उनको हम ऐसे काम दे सकते हैं जिनको कि श्रमिकोन्मुख योजना कहते हैं। उसके द्वारा काफी काम दे सकते हैं, विकास हो सकता है। इस बजट में इस बात का ध्यान रखा गया है। हमारा जो 20 सूत्री कार्यक्रम है उसमें हमारा एक अति विशेष कार्य है स्वच्छ व शीतल पेयजल सभी को उपलब्ध कराने का। पैरा विश्व आदिवासी दिवस या विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 9 अगस्त के दिन मनाया जाता है। हर साल संयुक्त राष्ट्र दुनिया के आदिवासी लोगों से संबंधित एक विशेष मुद्दे को उजागर करने के लिए एक विषय का चयन करता है। 2024 अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस का विषय स्वैच्छिक अलगाव और प्रारंभिक संपर्क में आदिवासी लोगों के अधिकारों की रक्षा है, जबकि वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 नवंबर को भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के जश्न के हिस्से के रूप में बहादुर
आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने हेतु 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मंजूरी दी। करा। आदिवासी शब्द का मतलब होता है मूल निवासी। ये ऐसे समुदाय हैं जो जंगलों के साथ जीते आए हैं और आज भी उसी तरह जी रहे हैं। भारत की लगभग 8% आबादी आदिवासियों की है। इसके बावजूद केंद्र सरकार की योजनाएं आदिवासियों के लिए रामबाण साबित नहीं हो पाई हैं। ऐसा इसलिए कि केवल सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता के दम पर देश के दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों के बीच उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के साथ आदिवासी कल्याण योजनाओं को जमीन पर उतारा जाए। सही लोगों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं का लाभ दिलाने की दिशा में प्रभावी कदम उठाएं ताकि आदिवासियों का उत्थान और मुख्य धारा में उन्हें जोड़ना संभव हो सके। पैरा। भारत में 500 से ज्यादा तरह के आदिवासी समूह हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर पूर्व के अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एवं त्रिपुरा आदि राज्यों में आदिवासियों की संख्या काफी ज्यादा है। अकेले उड़ीसा में ही 60 से ज्यादा अलग अलग जनजातीय समूह रहते हैं। आदिवासी समाज औरों से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं क्योंकि उनके भीतर ऊंच नीच का फर्क बहुत कम होता है। इसी तरह से ये समुदाय जाति वर्ण पर आधारित समुदायों या राजाओं के शासन में रहने वाले समुदायों से बिल्कुल अलग होते हैं। पैरा। झारखंड और आसपास के इलाकों के आदिवासी 1830 के दशक में ही बहुत बड़ी संख्या में भारत और दुनिया के अन्य इलाकों मॉरिशस, कैरिबियन और यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया में जाते रहे हैं। भारत का चाय उद्योग असम में उनके श्रम के बूते ही अपने पैरों पर खड़ा हो पाया है। आज अकेले असम में 70 लाख आदिवासी हैं। इस विस्थापन की कहानी भीषण कठिनाइयों, यातना, विरह और मौत की कहानी रही है। 19वीं सदी में ही इन पलायनों के कारण 5 लाख आदिवासी मौत के मुंह में जा चुके थे। आदिवासियों इलाकों में खनिज पदार्थों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की भरमार रही है। इसीलिए इन जमीनों को खनन और अन्य विशाल औद्योगिक परियोजनाओं के लिए बार बार छीना गया है। जनजातीय भूमि पर कब्जा करने के लिए ताकतवर गुटों ने हमेशा मिलकर काम किया है। काफी बार उनकी जमीन जबरन छीनी गई है और निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन बहुत कम किया गया है। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि खनन और खनन परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने वालों में 50% से ज्यादा केवल आदिवासी रहे हैं। आदिवासियों के बीच काम करने वाले संगठनों की एक ताजा सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चलता है कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़,
उड़ीसा और झारखंड में जो लोग विस्थापित हुए हैं उनमें से 79% आदिवासी थे। Like, comment, and subscribe.